अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद शुएब। शोएब रिजवान भाई, थोड़ा खड़े हो जाओ आप। क्या करते हैं आप रिजवान भाई? मार्बल पत्थर का काम। मार्बल का, आप? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का, अच्छा। तो क्या नाम बताया? मोहम्मद शुएब। शोएब भाई, दीनी कुछ नॉलेज है आपको? थोड़ी है मगर इतनी नहीं है। अच्छा, थोड़ी बहुत, ठीक है। आप ये बताइए हमारा दीन क्या है? इस्लाम। माशाल्लाह। तो हम किसकी उम्मत में, हम और आप किसकी उम्मत में हैं? रसूल की। रसूल की। माशाल्लाह। कौन से रसूल? भैया गाड़ी थोड़ी आगे कर दे, इसको गाड़ी को उधर कर दे, अंदर को कर दे, गाड़ी अंदर को कर दे, ये बढ़ा लेंगे। हमारे रसूल का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, इतना तो मालूम होना ही चाहिए। अगर ये भी पता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा यार, है नहीं है? इतना तो मालूम होना ही चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या है? हमें हुसैन के वालिद, इतना तो पता नहीं। हज़रत अली। आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ। इमाम हुसैन के वालिद का क्या नाम है? इमाम हुसैन के वालिद का नाम है हजरत अली। माशाल्लाह। अच्छा, इमाम हुसैन की वालिदा का नाम क्या है? इमाम हुसैन की वालिदा का नाम है बीबी फातिमा। अरे माशाल्लाह। अच्छा, इमाम हुसैन के नाना जान का नाम क्या है? हमारे मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी ज़ौजा यानी सबसे छोटी वाइफ का नाम क्या है? ये नहीं पता हजरत। अम्मा आयशा किसको कहा जाता है? यही तो हैं, यही है। ये इनके वालिद का नाम क्या है? हज़रत आयशा के वालिद का नाम? सगे वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? इमाम आयशा लाइन शायद। मर्दों में मर्दों में हजरत अली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर। भाई आप आओ थोड़ा सा इधर को, आप यहाँ खड़ो। सबसे पहले मर्दों में कौन ईमान लाया? जो आपने नाम जो बताया, अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक। माशाल्लाह। अच्छा, औरतों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? औरतों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? तो दुनिया में औरत, पहले दुनिया में औरत आई या नहीं, पहले और नहीं आया कौन, ये नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले ईमान कौन लाया आका पर? सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पर ईमान कौन लाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा किसने पढ़ा सबसे पहले? सबसे पहले कलमा औरत ने है। औरत ने या किसी आदमी? हाँ, औरतों में। औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ा फातिमा ने। हमारे हुजूर ने शादी जिनसे करी थी उन हाँ, उनका नाम बताओ। उनका नाम मेरे हज़रत खदीजा। कुछ तो नॉलेज है माशाल्लाह, कुछ तो नॉलेज है। मेरे को पर ठीक है, दो हो गए। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में हज़रत खदीजा। बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली। हज़रत अली बचपन में ईमान लिया था, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? गुलामों में उनके गुलाम बड़े मशहूर गुलाम हैं यार, बड़े मशहूर है वो। थोड़ा बहुत उनको गुलामी से आज़ाद, खरीद कर गुलामी से आज़ाद कराया था। वो मेरे को मालूम है, आज़ाद कराया था उनको। उनका नाम बताओ यार। वो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते थे, वो अल्लाह के बहुत चाहने वाले थे। वो अजान पढ़ा करते थे यार। सबसे पहले अजान भी उन्होंने पढ़ी है। माशाल्लाह, अजान भी उन्होंने पढ़ी थी। कौन है? ध्यान नहीं आ रहा है यार, गौर करो भैया, मैंने इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया आपको कि अजान भी सबसे पहले उन्होंने ही पढ़ी थी। अजान भी सबसे पहले, ये मेरे को मालूम है।
हफ्शी रंग वाले थे, हफ्शी रंग के, हफ्शी थे, हफ्शी वो। हजरत बिलाल। हाँ, हजरत बिलाल। माशाल्लाह यार, गौर करो जरा, नॉलेज तो है पर शौक रखो इन चीज़ों का, शौक रखो, शौक। बोल नहीं पाते। जिस चीज़ का शौक रखोगे वही दिमाग में, जहन में वही बातें रहेंगी। शौक रखो इस चीज़ का। इंशाल्लाह। हाँ, अभी आप मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल में ये सब चीज़ें देखा करो। हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे बहुत सी चीज़ सीखने को। चैनल लाइक कर रहा। हाँ, देखो, नॉलेज बढ़ेगी। और अच्छा, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में तो वैसे फ़राइज़ तुम्हारे 3 है। आप बताओ कौन कौन से हैं? आप हमारी वीडियो देखते हो? बहुत सारी वीडियो में ये सवाल किया हमने, हर वीडियो में सवाल करते हैं। कैसे देखते हो बताओ? दिखाई नहीं तुम्हारी वीडियो। नाक में पानी डालना और कुल्ला करना। चौथाई सर का मसा करना। नहीं, और चौथाई सर का मसा करना 4 है। 4 हैं, वुजू में है 4 फ़राइज़, वो वुजू के हैं। अच्छा, गुस्ल में 3 है। गुस्ल में 3 है। अगर आप नापाकी की हालत में हो तो पहले इतना वो तो तरीक़ा है, वो बताना है जवाब, वो तरीक़ा है, तरतीब बता रहे हैं आप। बदलाने वाला नहीं, समझ जाएगा आदमी। ठीक है, आप तरीक़ा बता दो, जिनको तरीक़ा मालूम नहीं होगा उनको ही मालूम हो जाएगा। पहले इतना धर को धो के फिर कुल्ला करना, फिर नाक में पानी डालना, फिर सर का मसा करना, फिर पूरे जिस्म पे इतना पानी डालना कि एक भी बाल बराबर। सुनो, मैं बता रहा हूँ। अगर हम पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है, सबसे पहले क्या करना है, हाथ धोने के बाद में नाफ से नीचे का बढ़िया तरीके से धोना है। अगर कहीं निजासत लगी तो साफ, बढ़िया तरीके से साफ कर लेना है। हाँ। ठीक है। उसके बाद में वुजू करना है हमें, नमाज जैसा वुजू, जैसे हम नमाज में वुजू करते हैं वैसे ही वुजू करना है। तरीका यह है, 3 मरतबा इधर पानी डालना है, 3 मरतबा इधर, फिर बढ़िया करके नहा लें। अच्छा, फ़राइज़ जो है, फ़राइज़ का मतलब है ज़रूरी। उसमें वुजू करेंगे तो इसमें ज़रूरी है फ़र्ज़ जो है कुल्ली करना गरारे के साथ, नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और इतना नहाना है, इतना पानी बहाना है जिस कहीं भी बाल की बराबर भी जगह सूखी न रहे, और ज़्यादा पानी भी ना बहाए जिससे कि पानी का नुकसान हो। हाँ, नहीं होता आदमी का फिर। सही है मेरे भाई, आप लोग गौर करें ज़रा इस पर। ठीक है, दीन की पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, ज़रा दीन की बातों पर। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, सवाब की नीयत से। बड़ी मेहनत करते हैं हम, और इससे जो दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो को देख के सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी सवाब के हकदार हों, वीडियो को शेयर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।